भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भोले भोलेनाथ को। भोलेनाथ। और हुआ क्या, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवाए वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना प्यारी, माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनाथ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रास का आनंद तो आएगा ही, हाथ ऊपर करना पड़ेगा, आप लोगों को बोलना पड़ेगा राधे श्याम। एक दिना भोले भंडारी भगवान शिव भी, अभी ये बहुत प्यारा प्रसंग है, इसे हम लोग सुनेंगे। तो जब भगवान स्वयं रास में आ गए तो हम लोग की क्या बात है, आप लोग भी तन मन धन से रास पर पहुंचे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर से आप लोग के बीच में, जैसे आप सभी को विदित है, पूज्य महाराजा श्री का जो आश्रम है बरदाडीह शुक्ला संत कुंज नगर वार्ड क्रमांक 10 पर, जहां पर अनवर्त 3 वर्षों से सीताराम नाम संकीर्तन चल रही है और उमरी के काफी भक्तवृंद वहां से जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। जुड़ना भी चाहिए। अगर अपने आसपास ऐसा आश्रम हो जहां संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा होती हो, तो ऐसे स्थानों से जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? 4-6 महीने में, साल भर में हमारे मन में कभी भी विचार आया कि चलो संत दर्शन करना है, गौ दर्शन करना है, ये संकीर्तन सुनने की इच्छा है, तो ऐसे आश्रमों पर जाना चाहिए और दर्शन, संत लाभ का दर्शन लेना चाहिए। पर ये अपनापन कब आएगा? जब वहां से हम जुड़ जाएंगे। अगर आपका थोड़ी भी राशि वहां लग जाएगी तो आपको एक अपनापन आएगा कि हम भी वहां पैसा देते हैं, हमको जाना चाहिए। और जब आप कुछ वहां जुड़ेंगे नहीं तो आपको लगेगा हो गया, कोई आश्रम होगा, ऐसी भावना आती है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अगर प्रीति करना है, प्रेम रखना है, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास नाम आए हैं, तो सबसे पहले मैं नाम स्मरण करूंगा गुप्त दान का। आपने दिया तो 1100 रुपए का अनुदान है, पर नाम लेने के लिए नहीं बोला गया है। तो 1100 रुपए श्री सीताराम नाम संकीर्तन के लिए है, पर आप अपना नाम नहीं बोलाना चाहते, इनके लिए जोरदार तालियां। ऐसे भी धर्मात्मा लोग हैं जो अपने नाम के लिए नहीं, पर चाहते कि हमारा धन संत सेवा संकीर्तन में लग जाए, जिससे हमारे परिवार वालों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। श्री आशीष गर्ग जी की जो माँ है, आप भी 500 रुपए संकीर्तन के लिए दान किए, जोरदार तालियां। श्री सुरेंद्र कुमार बर्मन, प्रीति सिलाई सेंटर, ये सामने ही आपका मकान है, आप 1011 रुपए श्री सीताराम नाम संकीर्तन के लिए दिए, जोरदार तालियां। और भैया श्री कालीचरण सिंह राठौर, आदरणीय श्री कालीचरण सिंह राठौर, आप मारुति नगर निवासी हैं, आप भी 500 रुपए के आजीवन सदस्य, जोरदार तालियां। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, आपने संकल्प बना लिया कि अब जब तक की जिंदगी है, जितना जीना है, तो मैं सदस्य बन करके, और कुछ भी नहीं है। अगर विचार करें आप तो 500 रुपए क्या है? कुछ नहीं है, वो भी महीने में है, कुछ नहीं है। और जो दान नहीं करते हैं, फिर उन्हीं के बच्चे कहते मम्मी लाओ 1000 रुपए। जब मम्मी कहती बेटा पैसा नहीं है, तो वही फिर ताला तोड़ा लेके गया, तो फिर शाम को 4 मिले वाली बात हो जाती है। इसलिए आप लोग अपने घर को सार्थक बनाइए, संकीर्तन के सदस्य बनिए, आश्रम से जुड़िए, क्योंकि आश्रम से संत सेवा जुड़ने से हमारा कल्याण होगा। आदर्श विद्यापीठ का भी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। जिनके मन में जिज्ञासा है कि हमारे बच्चे संस्कारित हों, आज शिक्षा हर एक गली पर मिल रही है,
और इतनी महंगी शिक्षा मिल रही है कि लोग बाग अपने घरों को बिकन करके भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा नहीं मिल रही है। किसी भी बच्चे से कोई माँ पूछ ले, बेटा बताओ राम के पिता का नाम क्या था, अगर किसी का बच्चा बता दे तो बता देना कि हाँ क्या था। क्यों? आपके बच्चे के विद्यालय में बताया ही नहीं जाता कि राम है कौन, राम के पिता है कौन, हम लोग किस देश में रहते हैं, हमारे देश की सभ्यता क्या है, नहीं बताया जाता है। पूज्य महाराजा श्री का संकल्प कि विद्या तो हर जगह प्राप्त होती है, पर संस्कार युक्त आदर्श युक्त विद्या नहीं प्राप्त हो रही है। जहाँ पर हम लोग को बताया जाए कि ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती पुण्य पवित्र तीर्थ वास करते हैं, हम लोग वहाँ के वासी हैं, किसी के बच्चे नहीं जानते हैं, पर फीस 10,000 रुपए महीना। तो मेरा निवेदन है माताओं से, भाइयों से भी, अगर आपके बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहा तो आपका धर्म बनता है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, अथवा ऐसे संस्था से जोड़े जहां पर संस्कार युक्त विद्या दी जाती हो। मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके मन में जिज्ञासा हो तो आप बेहिचक, मैं आप सबके पास खड़ा रहता हूं, देखता रहता हूं, आज 6वां दिन है, पर इतनी पब्लिक से भाई साहब किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। गुरुजी मैं भी देना चाहती हूँ। हमारे भाई बंधु तो कहते हैं गुरुजी आइए, मेरे पास आकर के नाम लिखाते हैं, पर मेरी माता हो, आप कमजोर नहीं हो, मुझे मालूम है, और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मातृ शक्तियां आगे अवश्य आएंगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः कथा पर चलता हूँ। पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। महाराज के पावन प्रसंग में हम सब लोग अवगाहन कर रहे हैं और महाराज महादेव पधारते हैं। आज कथा अभी विवाह उत्सव तक हम सब लोगों को भगवान की कथा श्रवण करना है। आज रुक्मिणी विवाह उत्सव की कथा अभी तो हम लोग महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण यहाँ से महाराज करके वृंदावन से मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे और फिर उसके पश्चात रुक्मिणी विवाह द्वारिका नगरी का निर्माण करेंगे, फिर विवाह उत्सव की कथा श्रवण करेंगे। तो हम सब लोग शांति का पूर्वत परिचय देते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हमारी अभी कथा के केंद्र में हमारे श्री राजेश प्यासे जी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, सपरिवार भगवान की कथा नई बस्ती से पधारे हैं श्रवण करने के लिए। साथ में उनके भैया सिंह बरदाडी से हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी भगवान की कथा सुनने हेतु नित्य ही आते हैं आश्रम। और भगवान की बड़ी कृपा है, जब आ जाती है ईश्वर की कृपा तो कितनी भी दूरिया में क्यों न हो व्यक्ति बैठा हो, वो चला आता है भगवान की कथा श्रवण करने हेतु। और हम सब लोग भी भगवान की कथा श्रवण हेतु विराजमान हैं। तो महादेव आए और प्रवेश किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आरंभ ही होने वाला था, तभी एक और पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा मुझे काम कहते हैं। भगवान ने कहा यहाँ तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्यों आ गए? बोले नहीं, मैं वहां तो उपस्थित हो जाता हूँ जहाँ सुंदर स्त्रियां पुरुष हों और मेरे को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम भी अपना प्रभाव करो। कामदेव भी अपने 5 बाणों को लेकर के भगवान के ऊपर छोड़ने का प्रयास किया। यद्यपि ये काम विजयी लीला है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र है। यहाँ भगवान ने तो हजारों लाखों गोपिकाओं के बीच में रह करके भी काम पर विजय प्राप्त की है, इसलिए इस लीला का ही काम विजयी लीला कहा गया है। सज्जनों, देवांगनाएं उपस्थित हो गईं, गंधर्वांगनाएं प्रकट हो गईं, चंद्रमा और भी प्रफुल्लित होकर के प्रकाश दिया। इंद्रादि देवता ढोल मृदंग नगाड़े लेकर उपस्थित हो गए। देवर्षि नारद जी अपनी वीणा लेकर के उपस्थित हो गए महाराज का दर्शन करने के लिए। हम लोग भी महाराज का दर्शन करें। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, तुम भी एक बार नेत्र बंद करके इस सुंदर दृश्य का दर्शन करो। कितना अद्भुत दृश्य है। परीक्षित जी भी उस सुंदर रास का दर्शन करने के लिए नेत्र बंद किया। हम लोग भी भाव से अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, चित्त वृत्तियों को निरोध करते हुए और अंतिम महाराज भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ में कर रहे हैं। हम लोग एक छोटे से भजन के माध्यम से महाराज का दर्शन करेंगे, फिर आगे कथा के क्रम को बढ़ाते हैं, जिससे समय पर भगवान का विवाह का दर्शन हम सब लोग कर सकें। और फिर कल कथा का तो विश्राम ही है, सबको पता ही है। तो आज की जो कथाएं हैं उनको भावपूर्वक श्रवण करें। जय हो।
छवि के सब बलिहारी गोपी ग्वाल मैया। श्याम छवि के सब बलिहारी गोपी ग्वाल मैया। सरर सरर चले रे पवनपुर मैया, सरर सरर चले रे पवनपुर मैया। मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बट पर यमुना तट पर राधा रास रचाए हो। गोपी बन कर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। ओ गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली के, डम 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 डमरू बजे कान्हा के मुरली के। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण का श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जगत का पालनहारी। झम झम राजे गोपियन के संग, जगत पालनहारे। रास बिहारी राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी राधा कुमारी संग। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली सेवा करते हुए श्री राधे, बोलिए रास बिहारी भगवान की। राज रचो है, राज रचो है, वृंदावन में कान्हा राज रचो है, राज रचो है, रास रचो है, रावण का रास रचो है। राज रचो है, राज रचो है, वृंदावन में कान्हा राज रचो है, रास रचो है, रास रचो है। वृंदावन में कान्हा राज रचो है, वृंदावन में कान्हा राज रचो है, रावण का रास रचो है। वृंदावन में
कान्हा रात रचो है। इस तरह से भगवान ने उन अनंत गोपिकाओं के साथ में महारास किया और इस महारास का दर्शन करके देवता लोग घबरा गए, गंधर्वंगा सशंकित हो गई, चंद्रमा संकुचित हो गया। श्री सुखदेव जी भगवान इस महारास की सुंदर कथा बताई। बोले हे राजन, आज गोपिकाएं आनंदित हो गईं, पुलकित हो गईं, प्रसन्न हो गईं और प्रसन्न होकर के अपने निवास के लिए प्रस्थान करती हैं। इस महारास का शाब्दिक अर्थ बताते हुए श्री सुखदेव जी ने बताया, गोपी है जीव और श्री कृष्ण है ब्रह्म। जीव और ब्रह्म का मिलन, आज जीव रूपी गोपी श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म से मिलन हो गया। और जब जीव और ब्रह्म आपस में मिलते हैं तो उसी का नाम महारास पड़ता है। तो आज ये महारास की सुंदर कथा हुई भगवान के द्वारा। और दूसरा अर्थ काम विजयी लीला श्री सुखदेव जी ने बताया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी अपने महल के लिए विराजते हैं। और भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में अनेकों अनेक मधुरमय मंगलमय दिव्य बाल लीलाओं को किया। और इन लीलाओं को करते हुए भगवान की पूर्ण अवस्था हो गई, 11 वर्ष 54 दिन भगवान हो गई। इस तरह से इतने दिन भगवान श्री धाम वृंदावन में निवास किया। अब भगवान के मन में इच्छा हुई कि अब यहां से आगे चलना चाहिए। जैसे ही भगवान की इच्छा हुई तो भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के मुख्य सूत्रधार देवर्षि नारद जी लीलाओं को भगवान के आगे बढ़ा देते हैं। देवर्षि नारद जी वीणा उठाई और पहुंच गए कंस की सभा में। और नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जिनका सभी लोग आदर करते हैं। नारद जी का सभी लोग सम्मान करते हैं। नारद जी जैसे देवर्षि का नाम बड़े आदर पूर्वक लेना चाहिए समाज में, पर आज समाज में सबसे ज्यादा अनादर किसी का करते हैं तो नारद जी का। नहीं कहते कि नारद गिरी करता है। अरे इतने बड़े ऋषि का नाम, वास्तविक में नारद जी का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो भटके हुए जीव को सुंदर ज्ञान दे, अपने ज्ञान के प्रकाश से एक मार्ग प्रशस्त कर दे, वही तो नारद है। इसलिए उनका आदर, कृपया उनका नाम आदर पूर्वक लेने का आप सब लोग प्रयास करें। नारद जी ने कभी ये भिड़ाई खोरी नहीं किया इधर उधर, ये सब भ्रम है। नारद जी ने तो सही ही मार्गदर्शन कराया है। कंस ने स्वागत किया, आइए महाराज, बहुत दिन बाद आना हुआ। नारद जी ने कहा बस आ गया, इच्छा हुई। कंस ने कहा और सब ठीक है महाराज? बोले हाँ ठीक है, आप तुम बताओ कैसे हो? कंस ने कहा मैं भी ठीक हूँ, मेरे जीवन की तो एक ही समस्या है। नारद जी ने कहा वो समस्या क्या है? कंस ने कहा बस कृष्ण बलराम हमारी समस्या है और कोई नहीं। नारद जी ने कहा तब क्या किया जाए? कंस ने कहा बहुत राक्षसों को भेजा मारने के लिए, कोई मार ही नहीं पाता कृष्ण को। नारद जी ने कहा मैं एक उपाय बता दूं? बोले बताओ। नारद जी ने कहा तुम अपने शत्रु को मारना चाहते? बोले हाँ। बोले अपने घर में बुला लो, घर में बुला लो, जैसे तुझे मारना हो मार दो। कितना सहज उपाय बता दिया नारद जी ने। भाई उसने उपाय पूछा तो बता दिया, न पूछता तो न बोलते। भाई किसी अपने शत्रु को अगर मारना हो अपने घर बुला लो प्रेम से और धोखे से मार दो। कंस ने कहा वो आएगा कैसे? नारद जी ने कहा एक धार्मिक आयोजन करो, सबको बुलाओ, तुम राजा हो, तुम्हारे राजा के आदेश का सब लोग पालन करेंगे, बुलाओ सबको। बोले ठीक है। नारद जी ने कहा देखो अगर ये काम करना है तो परसों तक का मुहूर्त है, फिर मुहूर्त भी नहीं रहेगा, इसलिए परसों ठीक है मुहूर्त। बोले अच्छा तब तो शीघ्र ही कर लेता हूँ। और नारद जी वीणा उठाई वहां से और सीधा पहुंच गए श्री धाम वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। भगवान ने कहा आइए महाराज, बहुत दिन बाद आए। नारद जी ने कहा हे गोविंद आप बताएं कि कंस का उद्धार कब करेंगे? भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं मारने वाला? नारद जी ने कहा मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो ये जानने के लिए आया हूं कि परसों कंस का मृत्यु हो जाए। भगवान ने कहा वहां भी डेट पक्की कर दिया क्या आपने? निश्चित, वहां भी निश्चित कर दिया है आपने क्या? बोले हाँ। आप तो जानते हैं गोविंद मैं वही काम करता हूं जिसमें सारे समाज का हित हो, धर्म का हित हो, राष्ट्र का हित हो, प्रजा का हित हो, वही काम करता। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपने निश्चित हित कर दिया तो फिर अब उसे कौन टाल सकता है? और वीणा उठाई चले गए ब्रह्मलोक। इस तरह से दोनों स्थानों पर डेट निश्चित करके
यहाँ कंस ने एक धार्मिक आयोजन किया, तमाम ग्रामीण अंचल के लोगों को बुलाया, धनुष यज्ञ का उत्सव चल रहा है। रात्रि में अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को कहा तुम चले जाओ वृंदावन, कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी ने कहा क्या करोगे महाराज? बोले तुम्हें पता नहीं, आज से 40 वर्ष पूर्व आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा। संयोग से मुझे नहीं मिला, वो वृंदावन पहुंच गया और मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर मारे, अभी छोटा है, बुला लाओ, हमारे धार्मिक आयोजन को देखेगा, पीछे से मार दूंगा, शत्रु मर जाएगा। अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अक्रूर जी ने कहा हे महाराज, आप सोचते तो बहुत सुंदर हैं, सोचा भी अच्छा है, पर आपको पता नहीं कि होता वही है जो हमारे गोविंद की इच्छा होती है। कंस ने कहा मुझे उपदेश मत कराओ, मैं जो कहता हूं जाओ। अक्रूर जी जानते हैं कि पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, जाता हूं। अक्रूर जी ने रथ सजाया और श्रीधाम वृंदावन की गली पकड़ लिया। वृंदावन में प्रवेश करते ही रथ से नीचे आए, क्योंकि प्रेम की भूमि है, वहां रथ पर कैसे बैठूं, रथ खाली जा रहा। अक्रूर जी रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवान नित्य की भांति गौधूल वेला के समय में अपने गौएं चराते हुए ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और अक्रूर जी ने आज दूर से दर्शन किया, बोले कि सोचा कि आज जाता हूं गोविंद का दर्शन करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। अक्रूर जी ने दूर से भगवान का दर्शन किया, दौड़े और दौड़ करके जाकर जैसे ही चरणों में गिरे, भगवान के सर रख के प्रणाम किया। भगवान दौड़ करके अक्रूर जी को उठा लिया। रे काका जी, आप मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? ये भगवान के रिश्ते में काका लगते हैं अक्रूर जी। और स्वयं भगवान अक्रूर जी के चरण बंदन करते हैं। जैसे ही भगवान ने चरण स्पर्श किया, अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले हे गोविंद, दूसरों का सम्मान कैसे होता है, दूसरों की बड़ाई कैसी होती है, ये जानना है तो तुम्हारे चरित्र को उठा करके कोई पढ़ ले। क्योंकि भगवान ने संपूर्ण जीवन दूसरों का ही आदर किया है, दूसरों का ही सम्मान किया है। अगर इस बात को अच्छी तरह से जानना है, अच्छी तरह से समझना है, तो श्री कृष्ण चरित्र उठा करके पढ़ लीजिएगा। अनेकों प्रसंगों में आपको प्राप्त हो जाएगा कि भगवान ने सदा सबका आदर किया है। पर भगवान ने कहा हे अक्रूर जी, ये बात यहाँ कम मत बताइएगा कि कंस ने हमें किस लिए बुलाया है। अगर किसी को विदित हो गया कि कंस मारने के लिए बुलाया है तो यहाँ के लोग प्राण दे देंगे, पर मुझे जाने नहीं देंगे। और अक्रूर जी को लेकर भगवान अपने महल आए। नंद यशोदा ने बड़ा स्वागत किया। रात्रि में सभी लोगों ने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के उपरांत यशोदा जी बैठी ही थी प्रसाद पाने के लिए। हाथ में ग्रास लिया था और नंद जी ने अक्रूर जी से पूछ लिया कैसे आना हुआ। और अक्रूर जी ने एक शब्द बोल दिया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। और जैसे ही ये बात सुनी यशोदा जी, तो यशोदा जी के हाथ से वो ग्रास जो मुख तक गया ही था, अभी मुख में अंदर नहीं गया, बस उठा ही था। और सुनी कि एक अक्रूर हमारे गोविंद को लेने के लिए आया है, उनके हाथ से वो ग्रास उसी थाली में छूट गया। और बड़ी तेजी से विलाप करती है यशोदा जी, कहती है नहीं, अगर किसी को हमारे प्राणों की आवश्यकता है, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, पर अपने गोविंद को, अपने कन्हैया को, अपने लाला को अपने नेत्रों से दूर नहीं जाने दूंगी। इतना तेजी विलाप किया, दोनों कुमार मचल गए, मैया मुझे कहीं नहीं जाने देती तुम, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, कुछ घूमने का अवसर मिलना चाहिए। मैया ने कहा कि लाला तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा वृंदावन तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम नहीं जा सकते हो, और तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकती। बड़ी समस्या भगवान के पास, अब कैसे जाएं? आज रात्रि में यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही। ये बात 84 कोस ब्रजमंडल में फैल गई, काल कन्हैया चला जाएगा वृंदावन छोड़कर मथुरा। किसी को नींद नहीं आ रही है, सबके नेत्रों में एक ही मानस में एक ही बात, कल कन्हैया चला जाएगा, गोविंद चला जाएगा, और गोविंद के बिना हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। कितना बड़ा प्रेम है वहां के देवियों का, वहां के ग्वाल वालों का। आज मैया यशोदा एक खंभे से सर लगाए हुए रुदन कर रही है। भगवान की नींद खुली रात्रि में तकरीबन 2 बजे, देखा मैया पर्यंक पर नहीं सो रही, आवाज लगाया मैया, तो यशोदा जी बोली मैं यहाँ बैठी हूँ। और भगवान गए मैया के पास, तो क्या देखा कि मैया एक खंभे से सर लगाए हुए रुदन कर रही हैं। भगवान ने कहा मैया क्यों रोती हो तुम, क्या कष्ट है तुम्हें? यशोदा जी बोली लाला कल तुम चले जाओगे, कल तुम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाओगे प्रातः। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे बिना जीवन का एक एक पल कैसे जीऊंगी।
एक एक पल कैसे व्यतीत करूंगी। भगवान ने कहा मैया मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं एक दिन के लिए जाऊंगा, बस एक दिन रुकूंगा और तीसरे दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मुझे अनुमति दे दो। आज भगवान स्वयं अपने माँ का हाथ पकड़ करके पर्यंक पर ले आए और सुला रहे हैं अपनी मैया को। कितना विचित्र प्रेम है मैया यशोदा का, कितना अद्भुत प्रेम है, कितना दिव्य प्रेम है, कितना सुंदर अद्भुत प्रेम है भगवान का। यशोदा जी सो नहीं रही। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त हुआ और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के सखा जो हैं नंद जी भगवान के सखाओं को लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। प्रातः काल क्रूर जी ने अपने रथ को सजाया। भगवान श्री कृष्ण अपने मैया यशोदा से आज्ञा लिया और आज्ञा लेकर के और बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकलते हैं क्या देखा कि हजारों लाखों गोपिकाएं गोविंद के द्वार पर खड़ी हुई हैं, नंद जी के महल के सामने खड़ी हैं और सबके मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही कामना है कि हम गोविंद को जाने नहीं देंगे। सबके नेत्रों में आंसू। उन हजारों गोपिकाओं के मध्य में किशोरी राधा जी खड़ी हैं। सबने निश्चय करके आई हैं कि हम गोविंद को जाने नहीं देंगे मथुरा। आज कोई प्रसन्न नहीं है वहां के, न तो पक्षी प्रसन्न हैं, न तो गौए प्रसन्न हैं, न तो बछड़े प्रसन्न हैं, न गोपिकाएं न ग्वाल। आज पक्षी जो नित्य भगवान का दर्शन करने के लिए आया करते, उन पक्षियों की चहचहाट से संपूर्ण नंद भवन गुंजायमान हो जाए, गुंजित हो जाए। आज वही पक्षी किसी महात्मा की तरह किसी वृक्ष की डाल पर बैठे हुए एक टकटकी लगा करके गोविंद को देख रहे हैं कि आज कन्हैया चला जाएगा तो दर्शन कहां से मिलेगा। कल से जो छोटे छोटे बछड़े हैं वो दुग्ध पान नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये पता है कि आज कन्हैया वृंदावन छोड़ मथुरा जा रहा है और अब कल से दर्शन कहां मिलेगा गोविंद का। और भगवान जैसे ही बाहर निकले वो गोपिकाओं ने भगवान को देखा और देखते ही बड़ी तेजी से विलाप करने लगी। अहो विधाता न क्वाचित दया संयोज मंत्रा प्रणयेन देहिनम कांचा कृतार्थान विपुयंक पार्थकम विक्रीणितम ते अर्भक चेष्टितम यथा। ओ गोपिकाएं विधाता की ओर दृष्टि डाल करके मानो विधाता से कहना चाहती कि हे विधाता ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि हे विधाता आज तुम ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आए हो और हमारे कन्हैया हमारे प्राण वल्लभ हमारे गोविंद को हमसे दूर लेकर के चले जा रहे हो। तब तक तो भगवान रथ में विराजमान हो गए। एक गोपी रथ के सामने, दो चार गोपिकाएं रथ के सामने जाकर लेट गई और कहती हैं गोविंद अगर आपको हमसे दूर रहने में ही प्रसन्नता है तो ठीक है आप चले जाएं, पर हमारी भी प्रतिज्ञा सुन लीजिए। आपको जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाइए, पर बाकी हम जाने नहीं देंगे। कितना विचित्र प्रेम, अद्भुत प्रेम आकर्षण। भगवान ने इस विचित्र प्रेम आकर्षण को देखा और देख करके बिल्कुल रथ से नीचे आ गए और रथ से नीचे आकर के गोपिकाओं के मध्य में, किशोरी राधा रानी के मध्य में ये बात कहते हैं कि हे देवियों, तुम लोगों ने जो प्रेम दिया है, तुम्हारे प्रेम रूपी ऋण को प्राप्त करके हमें देवताओं के समान लंबी आयु भी प्राप्त हो जाए तो भी तुम्हारे प्रेम रूपी ऋण से कभी हम मुक्त नहीं होंगे। पर क्या करें, अगर अब यहाँ से आगे नहीं जाते तो वहां की जो आगे की शेष लीलाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए जाने की अनुमति मिलना चाहिए। हम तो अनुमति प्रदान करें। गोपिकाओं ने देखा कि अब लगता है कि कन्हैया रुकेंगे नहीं, कन्हैया मानेंगे नहीं, कन्हैया जाएंगे ही। और भगवान श्री कृष्ण उन गोपिकाओं को सुंदर समझा करके, अपने शब्दों से समझा करके सीधे रथ पर विराजमान होते हैं, रथ पर बैठते हैं भगवान। आज जय राधा हरे जय राधा माधव
जय गोपी जय वल्लभ जय गिरवधारी हे राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय हम सब लोग भगवान की सुंदर पावन लीला के अंतर्गत वृंदावन से मथुरा प्रस्थान भगवान की लीला भगवान जा रहे हैं। गोपिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया, भगवान का रथ आगे बढ़ा। आज किसी ने जाकर मैया यशोदा से बताया कि मैया ये लाला तुम्हारा नहीं है, तो देवकी का पुत्र है। यशोदा जी को विश्वास नहीं हुआ, विश्वास दिलाया गया। और जब यशोदा जी को विश्वास हुआ कि मैया ये गोविंद हमारा पुत्र नहीं है, वास्तविक में देवकी नंदन है, जैसे ये विश्वास हुआ मैया यशोदा हजारों की भीड़ पर विलाप करते हुए आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मैया के विलाप को सुना, रथ से कूद पड़े और मैया के पल्लू को पकड़ करके लिपट गए। हे माँ, अब क्यों तुम रुदन कर रही हो, अब क्या कष्ट तुम्हें आ गया? यशोदा जी बोली, हे गोविंद, आज मुझे पता चला कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। आज मुझे पता चला कि तुम देवकी नंदन हो, वसुदेव के पुत्र हो। मेरी क्या औकात है तुम्हें रोकने की? पर हे गोविंद, एक यह ग्वालिनी गोपी यशोदा तुमको प्रणाम करती है और एक निवेदन करती है कि यहाँ से मथुरा जा रहे हो, मथुरा में जाकर के कभी ये बात को मत सोचना कि यशोदा कितनी निष्ठुर माँ थी कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले उखल से बांध दिया। यशोदा जी एक दिन जब भगवान ने अपने घर की मटकी को फोड़ दिया तो गोविंद को रस्सियों से बांध के उखल में बांध दिया। यशोदा जी सोची, बताओ, अपने कन्हैया की इज्जत हमने एक मिट्टी की मटकी के बराबर नहीं रखी। भगवान ने जब यशोदा मैया ने ऐसी बात कही तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान बोले, हे मां, दुनिया की सारी चीजों को भूल सकता हूं पर तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता, तुम्हारे बंधन को कभी नहीं भूल सकता। भगवान ने सोचा कि जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उस परमात्मा को अगर कोई बांध सकता है तो सिर्फ यशोदा ही बांध सकती है और कोई नहीं बांध सकता। आज तक परमात्मा बंधन में नहीं बंधा, परमात्मा को सिर्फ यशोदा ही बांध सकी है। भगवान ने कहा, हे मां, दुनिया के लोग मुझे किसी का पुत्र कहें मैं नहीं जानता, पर मैं तो तुम्हारा ही पुत्र कहलाऊंगा। मुझे तो तुम्हारे ही नाम से लोग पुकारेंगे, मुझे तो यशोदा नंदन के ही नाम से लोग जानेंगे और मैं नहीं जानता मुझे और, पर मेरा परिचय सिर्फ यही परिचय होगा।
इतनी बड़ी बात भगवान ने यशोदा जी से कहा। और मैया यशोदा की पुनः प्रदक्षिणा भगवान ने किया और चरणों सर रख के प्रणाम किया और मैया को बारंबार सांत्वना दिया। और पुनः रथ पर भगवान विराजमान होते हैं। रथ पर विराजमान हुए, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो जैसे ही आगे बढ़ता है रथ, तो वहां की गोपिकाएं बड़ी तेजी से गुलाब करती है। एवं ब्रुभाणा विरहा तुरामृसम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसम वृषिज्य लज्जा रुरोद सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सारी लोक लज्जाओं को भूल करके बड़ी तेजी से विलाप किया, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। इतना विचित्र प्रेम। अक्रूर जी का भी हृदय फटा जा रहा है कि रोते बिलखते हुए गोपिकाओं ब्रजवासियों के बीच से हम गोविंद को लेकर के चले जा रहे हैं। रथ की ध्वजा चमक रही है, गोपिकाएं देख रही हैं। अभी रथ की ध्वजा दिख रही है, शायद गोविंद को याद आ जाए, कन्हैया को याद आ जाए, वापस लौट आए। पर थोड़ी देर बाद रथ की ध्वजा भी चमकना बंद हो गई। रेणु रथ के पहियों से धूल उड़ रही है, धूल को देख रही गोपिकाएं, सोच रही शायद कन्हैया को याद आ जाए, धूल भी उड़ना बंद हो गई। तब वहां की गोपिकाओं ने अपने हृदय को पत्थर जैसे मजबूत किया और कहती कि हे कन्हैया, तुम्हारे वियोग में जीवन पर्यंत रोती रहेंगी और तुम्हारे स्वतंत्रता में कभी व्यवधान नहीं डालेंगे। और जिस दिन से भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं, तो वृंदावन की गोपिकाएं मथुरा जाना बंद कर दिया। सोचती हैं कि मथुरा जाएंगी, एकदम वृंदावन मथुरा की कोई ज्यादा दूरी नहीं है, बस अब तो जुड़ गया है। वहां की गोपिकाएं चाहती दिन में 10 बार गोविंद से मिल करके वृंदावन आ जाया करती, पर जब भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए तो वहां की गोपी मथुरा जाना ही बंद कर दिया। सोची कि अगर हम लोग मथुरा जाएंगे, हमारे कन्हैया की स्वतंत्रता में कहीं व्यवधान ना जाए। प्रेम तो इसी का नाम प्रेम है। आज तो एक स्वार्थ का ही प्रेम रह गया है। जब तक स्वार्थ है एक दूसरे का, बहुत भारी प्रेम प्रदर्शित होता है। लगता है इससे बड़ा प्रेमी इस पृथ्वी में कोई नहीं है। और स्वार्थ पूरा हुआ, स्वार्थ पूरे होते ही पता नहीं प्रेम कहां चला जाता है, किस देश में। गोपिकाओं की प्रेम की पराकाष्ठा को पढ़ लेना कि प्रेम क्या होता है, किसे प्रेम कहते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है। आपके जीवन में वैराग्य आ जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा आपको। इसलिए इस प्रसंग को पढ़ना। गोपिकाएं जाना बंद कर दिया, दूध दही बेचना बंद कर दिया, क्योंकि मथुरा बड़ी बाजार हुआ करती, वृंदावन में बहुतायत मात्रा में दुग्ध हुआ करे, गोपिकाएं बेचने जाया करती थी। और जब से भगवान वृंदावन छोड़ा तो गोपिकाएं मथुरा जाना, दूध दही बेचना बंद कर दिया। सिर्फ गोविंद की याद करते हुए मथुरा में ही, वृंदावन में ही निवास करती। ऐसा विचित्र श्री सुखदेव भगवान इस कथा को अद्भुत वर्णन किया परीक्षित जी से। बोले, हे राजन, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आज मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में जमुना जी का दर्शन हुआ, जमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया। अक्रूर जी को विश्वास हुआ कि परमात्मा है, इसे कोई नहीं मार सकता, कंस की क्या औकात है मारने की। और अक्रूर जी ने सीधे जाकर के छोड़ दिया मथुरा में, कंस को बताया। और आज रात्रि में भगवान विश्राम किया मथुरा में, और रात्रि में विश्राम करने के बाद प्रातः, अच्छा भगवान श्री कृष्ण के सखा और बाबा नंद जी पहले ही मथुरा में पहुंच चुके थे, वहीं विश्राम किया था भगवान ने। प्रातः भगवान भास्कर उदित हुए, सभी लोग स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर आज भगवान ने प्रातः ही निश्चित कर लिया कि आज कंस का वध कर देंगे। अपने ग्वाल वालों के साथ मथुरा दर्शन के लिए चल दिया। कंस ने एक घोषणा कर रखी है कि कृष्ण बलराम का मार्ग में कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई पुष्प नहीं पहना, पुष्पहार नहीं पहनाएगा, कोई स्वागत नहीं होगा। पर मथुरा के नर नारी तो कब से आस लगाए बैठे थे, कब वो दिन आएगा जिस दिन गोविंद का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। और आज वही परमात्मा, वही गोविंद मथुरा की गलियों में घूमने के लिए निकला। भगवान की अद्भुत कांति को देख करके वहां की देवियां, वहां की नारियां, वहां की युवतियां, वहां के पुरुष कंस को बोले, अरे तुम चौराहे में स्वागत नहीं करने दोगे
हमारे गोविंद को, तो हम तो अपने घरों से ही स्वागत करेंगे। अपनी अपनी अटालिकाओं में चढ़ गई वहां की देवियां, वहां की युवतियां अटालिकाओं में चढ़ गई, छत में चढ़ गई, तमाम पुष्प लिए हुए हाथ में। जिस गली से भगवान जाते हैं सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही भगवान के ऊपर, पुष्प ही पुष्प भगवान के चरणों में। और भगवान मुस्कुराते हुए जिधर जाते हैं, भगवान की इतनी सुंदर दृष्टि है, जिधर दृष्टि जाती है भगवान की उधर ही प्रसन्न हो कर देते हैं लोगों को। हम लोग सुनते हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम से ताली सेवा करते हुए गाइए श्री राधे। अब पल पलक तरस नहीं तारे, 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 जिन छोरत जन जान निकर गई, जिन छोरत जन जान निकर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें
जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। जिधर भगवान की आंखें जाती है उधर ही सभी लोग प्रसन्न होकर के भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं और भगवान सबके नेत्रों को सफल करते हुए सबको आनंदित करते हुए जा रहे हैं। एक भगवान का सखा था, उसने कहा देखो कन्हैया कितना अद्भुत स्वागत हो रहा मथुरा में, पुष्प फूल ही फूल ऊपर डाले जा रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा है। तो सखा ने कहा देखो जब यहाँ स्वागत हो रहा है मार्ग में तो मामा कंस की सभा में जाएंगे तो बड़ा स्वागत होगा। उन्हें क्या पता रहे कि कंस किस लिए बुलाया है, उन्हें तो पता कि स्वागत के लिए बुलाया हमारे कन्हैया का, और जब कन्हैया का स्वागत होगा तो हमारा भी होगा। भगवान ने कहा हाँ वहां भी स्वागत होगा। तो उसने कहा देखो हम लोगों के पास वस्त्र नहीं है। तो भगवान ने कहा चलो वस्त्रों की व्यवस्था करता हूं तुम्हारे। भगवान गए धोबी घाट जहां वस्त्र धुलने वाले लोग रहते हैं, वहां जाकर के भगवान ने याचना किया वस्त्रों का। उसने नहीं दिया, मना कर दिया। उसे तो क्रोध भी बहुत आया कुछ धोबी को। उसने कहा रे तूने महाराज कंस के वस्त्र पहनने की इच्छा रखते हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं जो महाराज कंस को काम 2 घंटा बाद करना है मैं वो भी कर दूंगा। डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए आ गया। भगवान ने कहा आओ भाई अभी बताता हूं तुम्हें। और भगवान के पास आया तो भगवान ने कहा कि आओ इस बार मैं मर्यादा में नहीं हूं, लीला में हूं। उस बार तुमने तो कह दिया था जो कहना था और हमने सहन भी कर लिया था, पर इस बार नहीं सहन करूंगा। रामावतार का भगवान ने स्मरण किया, ये यही वो है जिसने भगवान के ऊपर आरोप लगाया था। आया भगवान के पास डंडा का